अगर तलाक नहीं दिया तो ऐसा केस लगाएंगे कि जिंदगी भर जेल के चक्कर काटते रहोगे। ये धमकी किसी दुश्मन ने नहीं दी थी। ये शब्द उसी औरत के थे जिसे इस आदमी ने चपरासी की नौकरी करते हुए एक एक रुपया जोड़कर दारोगा बनवाया था। कभी स्टेशन के फर्श पर सोकर, कभी खुद भूखा रहकर उसने उसकी पढ़ाई, उसकी परीक्षाएं और उसका सपना सब कुछ संभाला था। और आज उसी सपने के बदले उसे जेल का डर दिया जा रहा था। ये कहानी सिर्फ तलाक की नहीं है, ये त्याग, घमंड और हिसाब की कहानी है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। राघव वर्मा कोई बड़ा आदमी नहीं था। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक प्राइवेट फैक्ट्री में वह चपरासी था। दिन भर फाइलें उठाना, पानी भरना, साहबों की डांट सुनना और महीने के अंत में हाथ में आती एक ऐसी तनख्वाह जिससे सपने नहीं, सिर्फ जिंदगी किसी तरह चलती थी। लेकिन राघव के पास एक चीज थी जो उस फैक्ट्री में किसी के पास नहीं थी, नियत। उसी नियत के भरोसे उसने पूजा से शादी की थी। पूजा पढ़ाई में तेज थी, आंखों में बड़े सपने और बातों में आत्मविश्वास। वो अक्सर कहती, मैं पुलिस में जाऊंगी राघव, एक दिन वर्दी पहनूंगी। राघव मुस्कुरा देता। उसने कभी नहीं पूछा कि यह रास्ता कितना लंबा होगा। उसने बस इतना कहा था, तू पढ़ पूजा, बाकी मैं देख लूंगा। और सच में उसने देखा, राघव ने अपने लिए कभी नई शर्ट नहीं खरीदी। पुरानी चप्पल घिस घिस कर चलती रही। कई रातें ऐसी भी आई जब वो भूखा सो गया ताकि पूजा की फीस समय पर जमा हो सके। परीक्षा एक बार में नहीं निकली, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार जब रिजल्ट नहीं आता, पूजा टूट जाती और हर बार राघव उसे उठाकर कहता, अगली बार निकल जाएगा। परीक्षा देने के लिए राघव उसे कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, तो कभी पटना लेकर गया। कई बार पैसे इतने कम होते कि स्टेशन के फुटपाथ पर ही दोनों रात गुजार देते। कभी कभी राघव किसी सस्ते होटल में एक छोटा सा कमरा लेता, लेकिन उसमें सिर्फ पूजा ही सोती थी। राघव खुद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर लेट जाता, रात भर मच्छरों से लड़ता, सुबह पूजा को चाय पिलाकर परीक्षा केंद्र तक छोड़ आता। वो जानता था, अगर कोई सपना पूरा होना है तो पहले किसी को खुद को मिटाना पड़ता है। आखिरकार तीसरी कोशिश में पूजा का चयन हो गया। घर में मिठाई बंटी, पड़ोसियों ने बधाइयां दी और राघव ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने लगा। जैसे ही पूजा की पोस्टिंग उसी जिले में दारोगा के रूप में हुई, लोगों की बातें बदलने लगी। फैक्ट्री में कोई हंसकर कहता, अब तो इसकी बीवी अफसर है, तो कोई फुसफुसाता, चाहे तो इसकी चपरासी की नौकरी एक फोन में छुड़वा दे। राघव ये सब सुनकर चुप रह जाता। वो जानता था कि पूजा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन पूजा अब वैसी नहीं रही थी। वर्दी कंधों पर आते ही उसकी चाल बदल गई। थाने में सैल्यूट मिलने लगे और घर में राघव उसे छोटा लगने लगा। एक दिन उसने ठंडी आवाज में कहा, थाने में सब पूछते हैं, तुम क्या करते हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, वही फैक्ट्री में चपरासी। पूजा ने नजरें फेर ली। उस चुप्पी में शर्म थी और उसी थाने में उसकी नजदीकियां एक और दारोगा से बढ़ने लगी, संदीप तोमर। राघव नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। राघव ने कभी सोचा नहीं था कि जिस घर में उसने सपनों की नींव रखी थी, वहीं से एक दिन डर की शुरुआत होगी। पूजा अब देर से घर लौटने लगी थी। कभी सरकारी मीटिंग का बहाना,
तो कभी थाने का अतिरिक्त काम। राघव सवाल नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था शायद यही अफसर की जिंदगी होती है। लेकिन एक शाम सच उसके सामने खड़ा था। दरवाजा खुला और पूजा के साथ वही दारोगा अंदर आया। संदीप तोमर। उसकी चाल में घमंड था, आंखों में चुनौती। राघव जी, संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें खुलकर बात करनी चाहिए। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले पूजा बोल पड़ी, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। शब्द सीधे सीने में लगे। राघव कुर्सी पकड़कर बैठ गया। क्यों? बस इतना ही पूछ सका। पूजा ने बिना नजर मिलाए कहा, हम अलग दुनिया के लोग हैं। मैं दारोगा हूं और तुम अब भी वही हो। उस रात राघव सो नहीं सका। उसके कानों में एक ही लाइन गूंजती रही, तुम अब भी वही हो। अगले दिन से प्रताड़ना शुरू हुई। पूजा उसकी तनख्वाह अपने हाथ में रखने लगी। कहती, घर का खर्च मैं संभालूंगी। फिर आदेश आने लगे, कब बोलना है, कब चुप रहना है और किससे मिलना मना है। संदीप अक्सर घर आने लगा। राघव के सामने जानबूझकर हंसता, जैसे कह रहा हो, देख अब तू कुछ नहीं है। एक रात जब राघव ने विरोध किया तो पहली बार पूजा की आवाज में डर नहीं, धमकी थी। ज्यादा सीधे मत बनो। उसने कहा, एक एफआईआर लिखवानी पड़ेगी तो तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। राघव का शरीर सिहर गया। वो जानता था झूठी एफआईआर का मतलब क्या होता है। अब बात सिर्फ तानों तक नहीं रही। राघव के पैसे पूरी तरह छीन लिए गए। उसके माता पिता से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। फैक्ट्री में अफवाहें फैलने लगी। सुना है इसकी बीवी पुलिस में है और ये घरेलू झगड़े में फंसने वाला है। राघव हर दिन डर के साथ काम पर जाता और डर के साथ घर लौटता। एक शाम संदीप ने साफ शब्दों में कहा, तलाक दे दो, नहीं तो ऐसे केस लगेंगे कि कोई नौकरी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। पूजा चुप खड़ी थी। उसकी चुप्पी सबसे बड़ा वार थी। उस रात राघव बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और वह अपनी जिंदगी से डर रहा था। अगले दिन कोर्ट में उसने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। पूजा ने राहत की सांस ली। संदीप मुस्कुरा दिया, लेकिन जाते जाते राघव ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मैं हार रहा हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम दोनों भी मेरे सामने रुक जाओगे। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक टूटे हुए आदमी का वादा था। और उसी रात राघव ने तय किया, ये शहर, ये जिला और ये डर सब पीछे छोड़ देगा। उसे नहीं पता था दिल्ली किसी का इंतजार नहीं करती। वह या तो आपको कुचल देती है या फिर इतना मजबूत बना देती है कि आप खुद को पहचान न सके। राघव जब दिल्ली पहुंचा तो उसके पास न सिफारिश थी, न पहचान और न ही कोई सहारा। जेब में बस कुछ गिने चुने नोट थे और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। पहले कुछ दिन वो स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोया। दिन में छोटी मोटी मजदूरी करता, रात में अखबार बिछाकर आसमान देखता रहता। उसी दौरान वो लक्ष्मी नगर पहुंचा। वहां हर गली में कोई न कोई सपना तैयारी कर रहा था। आईएएस, आईपीएस, पीसीस। राघव ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं भी? उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन एक जिद धीरे धीरे जन्म लेने लगी। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटी सी चाय की टपरी लगा ली। सुबह से रात तक चाय बनाता और रात में वही किताबें खोलता जो कभी पूजा के लिए खरीदी थी।
दिन में लोग उसे चाय वाला कहते और रात में वो उन्हीं लोगों को अखबारों में अफसरों की खबरें पढ़ते देखता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में ही नींद आ जाती, चाय की केतली तकिया बन जाती। पहली बार उसने परीक्षा दी, रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बार भी वही नाम नहीं था जिसे वो ढूंढ रहा था। तीसरी बार लोगों ने कहना शुरू किया, ये सब तेरे बस का नहीं। लेकिन राघव जानता था, अगर वो रुक गया तो सच में कुछ नहीं बचेगा। कभी कभी पैसे इतने कम होते कि ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता। दिन भर चाय बेचकर जो बचता उसी से किताबें और फॉर्म भरता। परीक्षा देने के लिए उसे जयपुर, भोपाल और लखनऊ तक जाना पड़ा। हर बार एक ही कहानी होती। पूजा परीक्षा देती तो वो होटल में सोती, और अब राघव खुद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता था। ठंड की रातों में शरीर कांपता और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, तुम अब भी वही हो। वो आवाज उसे तोड़ती नहीं थी, वो आवाज उसे धकेलती थी। कई बार मन किया सब छोड़ देने का, लेकिन तभी मां का चेहरा आंखों के सामने आ जाता, जो कहती थी, बेटा, हालत आदमी को नहीं हारती, आदमी हालात से हार जाता है। राघव फिर उठता, फिर पड़ता, फिर गिरता और फिर उठता। साल बीतते गए और एक दिन जब वो चाय की केतली उठा ही रहा था, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन चमका। राघव ने हाथ कांपते हुए स्क्रीन देखी। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि इस बार लिस्ट में उसका नाम था, आईपीएस चयन सूची। वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। आंसू गिरे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, बस इतना जानता था, अब वो वापस जाएगा। और इस बार डर कर नहीं, वर्दी पहनकर। आईपीएस की ट्रेनिंग किसी इनाम की तरह नहीं आती। वो सबसे पहले आपके अंदर बचे हुए डर, अहंकार और कमजोरी को तोड़ती है। राघव जब ट्रेनिंग अकादमी पहुंचा तो उसके कंधों पर वर्दी थी, लेकिन मन अभी भी फुटपाथ की ठंड और प्लेटफॉर्म की नींद याद रखता था। सुबह 4 बजे सीटी बजती, 5 बजे मैदान में दौड़, घंटों की फिजिकल ट्रेनिंग, फिर क्लासरूम में कानून, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस सिस्टम की सख्त सच्चाइयां। कई बार शरीर जवाब दे देता, घुटनों में दर्द, पैरों में छाले, लेकिन जब कोई आराम करो कहता, राघव के कानों में वही पुरानी आवाज गूंजती, तुम अब भी वही हो। और वह और तेज दौड़ने लगता। अकादमी में सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। कोई बड़े अफसर का बेटा, कोई शहर के नामी कॉलेज से। राघव किसी को अपनी कहानी नहीं बताता था, बस इतना जानता था, उसे यहां तक कोई रहम नहीं लाया, सिर्फ मेहनत लाई है। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन फायरिंग प्रैक्टिस में उसका नाम सबसे ऊपर आया। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, पहले कभी बंदूक पकड़ी थी? राघव ने शांत आवाज में कहा, नहीं सर, लेकिन डर को बहुत करीब से देखा है। उस दिन पहली बार उसकी पीठ थपथपाई गई। ट्रेनिंग पूरी हुई। पासिंग आउट परेड में जब उसने वर्दी पहनकर कदम मिलाया तो उसकी आंखें एक पल को भर आई। उसे अपने मां बाप याद आए, और वो भी जिसने कभी कहा था, तुम अब भी वही हो। पहली पोस्टिंग उसके गृह जिले में नहीं थी। उसे भेजा गया एक दूर के जिले में, जहां कोई पहचान नहीं थी और कोई अतीत भी नहीं। वहां राघव ने खुद को सिर्फ अफसर नहीं, इंसान साबित किया। गरीब की सुनवाई, थाने की सफाई,
भ्रष्ट सिपाहियों पर कार्रवाई। कुछ ही महीनों में उसका नाम सख्त लेकिन ईमानदार अफसर के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन सिस्टम हर किसी को ज्यादा देर चैन से काम नहीं करने देता। करीब 1.5 साल बाद एक आदेश आया, ट्रांसफर। राघव ने फाइल खोली, नजर नीचे गई और दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि इस बार पोस्टिंग थी उसका अपना जिला, वही जिला जहां उसने अपमान झेला था, वही शहर जहां उसने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उस रात राघव देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदले की आग नहीं, बस एक ठंडी सी सच्चाई। अब सब कुछ आमने सामने होगा। उसे नहीं पता था कि उसी जिले में पूजा अब भी दारोगा है और वह किसके साथ रह रही है। लेकिन किस्मत धीरे चलती है और जब चलती है तो सीधा दिल पर वार करती है। अपने ही जिले में लौटना किसी जीत जैसा नहीं था, ये उस जन्म के पास वापस जाना था जिसे राघव ने कभी भरने की कोशिश भी नहीं की थी। सरकारी गाड़ी जब जिले की सीमा में दाखिल हुई, राघव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़कें वही थी, लोग वही थे, बस वो आदमी बदल चुका था। पहले दिन उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, बस फाइलें मंगवाई। थानों की रिपोर्ट, जन शिकायतें और पिछले 2 साल की डायरी एंट्री। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, दारोगा पूजा वर्मा। शिकायतें सीधी नहीं थी, लोग खुलकर लिखने से डरते थे, लेकिन इशारे बहुत साफ थे। पैसे लिए बिना काम नहीं होता, गरीबों को डराया जाता है। थाने में एक दारोगा किसी और के साथ घर की तरह रहता है। दूसरा नाम हर जगह साथ में जुड़ा था, संदीप तोमर। राघव ने फाइल बंद की। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न हैरानी, बस एक ठंडी समझ। सिस्टम सब जानता है, बस सही समय का इंतजार करता है। उसने सीधे आदेश नहीं दिए, न कोई रेड, न कोई निलंबन। सबसे पहले उसने इंटेलिजेंस इनपुट मंगवाया, फिर डिस्क्रीट वेरिफिकेशन। गरीब लोगों से, थाने के बाहर नहीं, उनके घरों में चुपचाप बात करवाई गई। किसी ने कहा, साहब हम बोलेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। राघव जानता था, डर हटे बिना सच नहीं निकलता। उसने एक छोटी सी शुरुआत की, एक पुराने केस को दोबारा खुलवाया। वही केस जिसमें एक मजदूर गलत तरीके से जेल भेजा गया था। रिकॉर्ड निकाले गए, कॉल डिटेल्स, पैसे का ट्रेल, सब कुछ धीरे धीरे जुड़ने लगा। पूजा और संदीप अब भी बेफिक्र थे। उन्हें लगता था, आईपीएस भी क्या कर लेगा, आखिर वर्दी तो हमारी भी है। उन्हें यह नहीं पता था कि राघव वर्दी नहीं देख रहा, वो कानून देख रहा था। एक दिन जिले की बैठक में राघव ने सिर्फ इतना कहा, कुछ शिकायतें आई हैं, सबको नियम से काम करना होगा। पूजा की नजर एक पल को उस पर ठहरी। पहचान तो थी, लेकिन यकीन नहीं। उसे ये समझ नहीं आया कि सामने बैठा आदमी वही है जिसे उसने कभी डराया था। अगले हफ्ते एंटी करप्शन टीम की एक रिपोर्ट आई। नाम नहीं था, लेकिन सबूत थे। अब राघव के पास सब कुछ था, कागज भी, गवाह भी और वक्त भी। उसने फाइल पर साइन किया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई तमाशा नहीं, बस एक आदेश निकला। दारोगा पूजा वर्मा और दारोगा संदीप तोमर को प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। थाने में सन्नाटा छा गया। पूजा को जब ये आदेश मिला, उसके हाथ कांपने लगे। संदीप ने फोन मिलाया,
लेकिन इस बार दूसरी तरफ कोई बचाने वाला नहीं था। पूजा ने पहली बार डर के साथ पूछा, ये सब किसने किया? उसे जवाब जल्द ही मिलने वाला था। निलंबन के बाद पूजा और संदीप की दुनिया एकदम से उलट गई। जो लोग कल तक मैडम और साहब कहकर खड़े रहते थे, आज फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते थे। सरकारी क्वार्टर खाली करवाने का नोटिस आया, सैल्यूट गायब हो गया और सबसे ज्यादा जो टूटा वो था उनका घमंड। पूजा पहली बार डर के साथ सोई। उसे एहसास हुआ कि जिस सिस्टम का सहारा लेकर उसने दूसरों को रौंदा था, आज वही सिस्टम उससे सवाल पूछ रहा है। इसी बीच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई। एक एक शिकायत अब गवाही बन चुकी थी। गरीब मजदूर, छोटे दुकानदार और वे लोग जिनसे कभी वर्दी के नाम पर पैसे वसूले गए थे, सब बोलने लगे, क्योंकि अब डर का नाम नहीं था। आईपीएस राघव वर्मा था। जांच आगे बढ़ी, चार्जशीट तैयार हुई। भ्रष्टाचार, पावर मिसयूज और गरीबों पर अत्याचार, सब कुछ कागजों में दर्ज हो चुका था। इसी बीच पूजा को सच पता चला। एक पुरानी महिला गवाह ने जांच अधिकारी से कहा, साहब, जो आईपीएस अफसर है ना, वो पहले पूजा के पति थे। ये बात पूजा तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, एक चुप आदमी जो कभी सब सहकर भी कुछ नहीं बोलता था, और आज वही आदमी, उसकी पूरी दुनिया कानून के दायरे में उलट चुका था। एक दिन पूजा और संदीप जांच के सिलसिले में आईपीएस ऑफिस बुलाए गए। कमरे में सन्नाटा था। राघव कुर्सी पर बैठा था, वर्दी में, सीधा, शांत। पूजा की आंखें उसी पल भर आई। वो आगे बढ़ी और अचानक घुटनों के बल बैठ गई। राघव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया, मैं अंधी हो गई थी। संदीप भी सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आवाज नहीं निकली। राघव ने उन्हें बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न बदले की आग, बस एक ठंडी सच्चाई। पूजा, उसने पहली बार नाम लिया। तुमने मुझे नहीं तोड़ा, तुमने मेरे मां बाप को तोड़ा। पूजा सिसक पड़ी। जिस दिन तुमने झूठे केस की धमकी दी थी, उसी दिन मैं मर गया था। उसने फाइल बंद की। ये बदला नहीं है, राघव ने कहा, ये हिसाब है। जांच पूरी हुई, रिपोर्ट ऊपर गई, फैसला आया। पूजा वर्मा और संदीप कुमार तोमर को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। आगे किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। वर्दी हमेशा के लिए उतर गई। कुछ महीनों बाद राघव का ट्रांसफर दूसरे राज्य में हो गया। जाते वक्त उसने पीछे नहीं देखा, न उस घर को जहां अपमान हुआ था, न उन चेहरों को जो कभी उसकी कमजोरी पर हंसे थे। अब वो जानता था, वर्दी ताकत नहीं होती, वर्दी जिम्मेदारी होती है। और जो जिम्मेदारी को घमंड बना ले, वक्त एक दिन उसकी पहचान मिटा देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।